एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि चारों वर्णों में कौन अधिक चतुर होता है। मंत्री ने कहा, वैश्य सबसे अधिक चतुर होते हैं। तब राजा ने कहा, इस बात की परीक्षा होनी चाहिए। संजोग से राजा हवा खाने के लिए एक दिन किसी वैश्य के द्वार से ही होकर जा रहे थे। उनकी पत्नी उनसे कह रही थी कि अब तो निर्वाह की कोई सूरत नजर नहीं आती। तो वैश्य ने कहा, धैर्य से काम लो, नौकरी लगते ही मैं रुपयों से घर भर दूंगा। राजा इस बात को सुनकर बड़े आश्चर्य में आ गए और इस बात की परीक्षा के लिए दूसरे दिन वैश्य को दरबार में बुलाया और पूछा, लाला जी, आप नौकरी करेंगे? लाला ने कहा, हाँ। राजा ने पूछा, कितनी तनख्वाह दी जाए? लाला ने कहा, महाराज, मुझे तनख्वाह की उतनी चिंता नहीं है, आप मुझे कुछ भी ना दें, परंतु नौकरी पर रख लें। राजा और आश्चर्य में आ गए और लाला को बिना तनख्वाह के नौकर रख लिया। लाला ने मूंछों पर ताक देते हुए बोले, राजन, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। रुपया को तो मैं बात की बात में ढेर लगा दूं, परंतु आप मुझे कोई काम दें। राजा ने उनको अस्तबल की निगरानी का हुक्म दिया। दूसरे दिन लाला अस्तबल में पहुंचे और घोड़ों की लीद उठा उठाकर सूंघने लगे। यह देखकर साइज डरे और हाथ जोड़कर लाला से बोले, साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? लाला बोले, कुछ नहीं, यही देख रहा हूँ कि घोड़ों को ठीक प्रकार से घास दिया जाता है या नहीं। आज राजा के यहाँ रिपोर्ट करनी है। यह सुनकर वे घबरा गए और हजारों की भेंट लाला को देने लगे। एक महीने के बाद राजा ने लाला को बुलाकर पूछा कि आपने कितना फायदा किया? लाला ने कहा, जनापना, 50,000 रुपए। राजा बड़े आश्चर्य में आ गए और लाला को वहां से हटाकर तारों के गिनने का काम सौंप दिया। लाला तारे गिनने लगे। वे बड़े बड़े सेठों के पास जाकर कहते, तुम्हें अपनी कोठी गिरा देनी पड़ेगी, क्योंकि इससे मेरे काम में रुकावट पड़ती है। सेठ 1,000-2,000 देकर अपना पीछा छुड़ाते। इस तरह एक महीना बीत गया। राजा ने पूछा, इस महीने में आपने कितना कमाया? लालाजी बोले, 1 लाख रुपए। दूसरे दिन राजा ने लाला को आज्ञा दी कि तुम नदी के तट पर बैठकर समुद्र की लहरें गिना करो। आज्ञा पाते ही लाला बस्ता लेकर नदी के किनारे जा डटे और जो जहाज और नौका आती उसको रोक देते और कहते कि ठहरो, जब हम लहरों को गिन लें तब ले जाना। बेचारे व्यापारी जहाज रुकने से अपनी हानि समझकर हजारों रुपए लाला को देते। जब राजा को इस बात की खबर लगी तो राजा ने सोचा कि अब ऐसा काम देना चाहिए कि जिसमें किसी तरह से आमदनी ना हो सके। राजा ने 1000 मन मोतीचूर के लड्डू बनवाकर एक घर में रख दिए और लालाजी को उसकी रखवाली के लिए कहा, तो लालाजी ने इसे भी गनीमत समझा। वे नित्य लड्डुओं को इधर उधर बदलने लगे। बदलने में जो चूरा झड़ता उसे अपने घर भिजवा देते। महीने के अंत में राजा ने लाला से पूछा कि इस महीने में आपको कितनी आमदनी हुई? लाला बोले, हुजूर, 200 रुपये। यह सुनकर राजा ने कहा, अब मैं आपको नौकर नहीं रख सकता। लालाजी बोले, ऐसा ही कीजिए, पर दरबार के समय 1 मिनट मुझसे एकांत में बात कर लीजिए। इसके बदले में मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, बल्कि उल्टे 5,000 रुपये नित्य देता रहूँगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। वे दरबार के समय ही 2 मिनट लालाजी से एकांत में मिलते और 5,000 रुपये उनसे वसूल करते। कुछ दिन बाद राजा ने लालाजी से कहा, तुम्हें इससे क्या लाभ होता है जो 5,000 रुपये खर्च करते हो? लाला बोले, महाराज, ठीक है, परंतु इसकी बदौलत मुझे 1 लाख रुपए रोजाना की आमदनी है। राजा चौंक कर लालाजी ने कहा, आपके दरबार में आपके रुष्ट होने की बात कहता हूँ
तो वह मुझे रिश्वत देकर आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। इसी से मुझे आजकल लाखों रुपए की आमदनी है। राजा यह सुनकर बहुत बिगड़े। उनका सारा धन छीन कर उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। रास्ते में लालाजी को कुछ भिखमंगे ब्राह्मण मिले। लालाजी ने उनसे कहा, भीख मांगने में तुम्हें कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए तुम मेरे यहाँ नौकरी कर लो। बेचारे ब्राह्मण लाला की पट्टी में आ गए और 10 रुपये महीने पर नौकर हो गए। नित्य दिन भर भीख मांगते और शाम को लालाजी के यहाँ जमा कर देते और महीने भर बाद 10 रुपये ले संतोष से जीवन बिताते। इधर लाला की कमाई का हिसाब न रहा। जब यह समाचार राजा को मालूम हुआ तब वे बहुत प्रसन्न हुए और लाला की चतुराई की प्रशंसा करने लगे तथा उनको बुलाकर अपना मंत्री बना लिया। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।